जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट सिस्टम। अगर अगले 6 महीने में आप केवल यही चीज आप सीख पाए, केवल यही चीज, तो इससे ज्यादा आप अपनी मदद और किसी चीज से नहीं कर सकते। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। और टाइम मैनेज किया जाता है क्योंकि हमारे पास टाइम सबके पास लिमिटेड है। आपका जो कॉम्पिटिटर है, जो कहीं तैयारी कर रहा होगा, जिसका नाम आज कुछ साल बाद आप किसी अखबार में सुनोगे या यूपी लिस्ट में वो सबसे टॉप रैंकर होगा, सेकंड रैंकर होगा, वो भी कहीं ना कहीं इस समय पढ़ाई कर रहा होगा और उसके पास भी सेम जो है घड़ी है, सेम 24 घंटे हैं, सेम रिसोर्सेज है। बस शर्त ये है कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करो और वो अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहा है। ये पूरा खेल जो है वो तुम्हारी सफलता जो होगी वो टाइम मैनेजमेंट की होगी। अगर अपने सक्सेस की स्टार्टिंग करना चाहते हो इस सफर का, तो पहले मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप करते हैं। कॉन्सेप्ट होता है फंडामेंटल्स पे, और फंडामेंटल का होता है कि जो भी वर्ड आपके कानों से गुजरे, आपके दिमाग से गुजरे, वो स्क्रूटनाइज होना चाहिए। ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसके इंपैक्ट्स क्या है, इसके प्रोसेस क्या है और इसके रीजंस क्या है, ये आप आइडेंटिफाई करते हुए आगे जाओगे, तब जाकर आपका एक सेटअप तैयार होगा। दूसरा, अगर आप वाकई में यूपीएससी को पकड़ना चाहते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट से होकर गुजरना ही पड़ेगा। बट सवाल है कि टाइम मैनेजमेंट करते कैसे हैं, ये साइंस कैसे काम करता है, ठीक है, और आप इसको जो है इस टूल को इंस्पिरेशन टूल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, यानी वो चीज जो आपको बहुत प्रोत्साहित करती हो, आपको बहुत आगे लेकर जा सकती हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट किया कैसे जाता है। और प्लीज फॉर गॉड सेक आप इस चीज को अपनी आदत में डाल लीजिए। 6 महीने तक केवल आप यही करिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं क्लासेस के बाद, तो आप एटलीस्ट अपना टाइम मैनेज करना शुरू करिए। करना क्या होगा, आप एक कोई भी डायरी ले लीजिए, कोई भी एक पुरानी सी या जैसा भी हो, पुरानी कबाड़ी की दुकान से मिल जाए, आप एक डायरी ले लीजिए और इस डायरी का एक पेज एक दिन के लिए जो है वो क्या करिए, डिवोट कर दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं टाइम मैनेजमेंट स्किल होती क्या है और आपको ये करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप अपनी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम अपने 4 तरह के गोल बनाते हैं। एक होता है इमीडिएट गोल, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है मिड टर्म गोल और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, राइट। लॉन्ग टर्म गोल जैसे आपने बनाया कि भाई 2020 में मुझे आईएएस ऑफिसर में बनना है, आईपीएस बनना है, 21 में मुझे क्या होना है, ऑफिसर बनना है। आपने अपने गोल सेटअप कर लिया, ये लॉन्ग टर्म गोल है। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो होता है वो यही गोल बनाते हैं कि भाई 2020 में या 2021 में मुझे क्या बनना है, ऑफिसर, यूपीएससी क्रैक कर लेना और उसके बाद ऑफिसर बन जाएगा। उसके बाद वहीं पर उनको लगता है कि मेरा काम पूरा हो गया, अब मैंने जो है वो एडमिशन ले लिया कोचिंग में, मैंने सोच भी लिया, लक्ष्य तय हो गए हैं, 2-3 साल बाद मुझे आईएएस बनना है और अब अच्छे अच्छे सपने देखने का जो है मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी, यही होगा ना। बट ये एक्चुअली में जो 99.99% स्टूडेंट है वो एग्जैक्टली यही करता है। हर आदमी जो अपनी दीवारों पर लिख के टांग भी लेता है कि भाई ऑफिसर बनूंगा, अपने नाम से पहले अपने नाम के बाद आईएएस लिखना शुरू कर देता है कई लोग डायरी में, ताकि उनको फीलिंग अच्छी आती रहे। बट ये फीलिंग जो होती हैं वो काम नहीं करेंगी बहुत ज्यादा। एक्चुअली में सक्सेस उनको मिलता है जिनके पास इमीडिएट और शॉर्ट टर्म यानी कि तात्कालिक और लघु जो है दूरी के लक्ष्य तैयार होते हैं। बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। आप मोस्टली ये आप सोचोगे कि ये मेरा लक्ष्य है, ये लक्ष्य नहीं है, ये जो है वो डे ड्रीमिंग है। आपने एक सोच लिया कि भाई मेरे को 2020 में 22 में क्या बनना है, ऑफिसर बनना है। बट सवाल ये है कि तुम्हारे आज के दिन की तैयारी कैसी है। ये बहुत मजा देता है, ठीक है, मजा देने का मतलब है सोचने में बड़ा मजा आता है क्योंकि अभी इसमें संकट नहीं खड़ा होता। अभी तो 2 साल पढ़े यार, ये किताबें 2 साल में भाई ऐसे पढ़ डालेगा। कितने दिन हो गए काम शुरू करते हुए, कितने दिन हुए, 10-12 डेज। हवा लग रही है, ऐसे ही हवा नहीं लगेगी। 12 डेज बीता है, 12 मंथ बीत जाएगा और फिर वहीं पर लगोगे कि मैंने पढ़ा क्या, अंटिल अनलेस जब तक इस पूरे सिनेरियो को आप चेंज नहीं करते। अब यहां करना क्या होगा, आपको जो पूरा फोकस करना है वो इमीडिएट और शॉर्ट टर्म गोल पे करना है। और इसके लिए सबसे पहली बात, आपको बहुत बड़ी मात्रा में डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। इसको बोलते हैं अनुशासन। बिना इसके नहीं हो पाएगा। मैंने जिन बच्चों को सिखाया उन बच्चों में एक कॉमन प्रॉब्लम थी, सर हमने 5 बजे सुबह उठने का सोचा था लेकिन हम सुबह उठ नहीं पाए। हमने सोचा था 5 घंटे पढ़ेंगे, 5 घंटे पढ़ नहीं पाए। तो सबसे पहली चीज होती है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। पर सवाल है कि ये मिलता कहां है, ये मिलता कहां डिसिप्लिन, अनुशासन? ये बेसिकली आता है डिजायर से, बेसिकली आता है डिजायर से। कितने लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, कितने लोग नहीं उठ पाते? सुबह का सूरज उन्होंने कभी नहीं देखा। हाँ अच्छी बात है, आप मुझे बताओगे तभी तो मैं जानूंगा। लेकिन इनमें से जितने लोगों ने हैं, इनमें से किसी को सुबह सुबह बहुत अर्जेंट ट्रेन पकड़नी थी, एग्जाम सेंटर जाना था, या कभी पकड़ी है ट्रेन सुबह, फ्लाइट, कुछ भी हो, उठे थे कि नहीं उठे थे, उठे थे कि नहीं उठे थे?
और अपने आप पहले नींद खुल जाती है, किसी को जगाने की जरूरत ही नहीं, उठ के आप टाइम से तैयार हो गए क्योंकि आपको बहुत अर्जेंट काम से क्या करना था, जाना था। ठीक है, अब क्या चेंज हुआ, केवल एक चीज चेंज हुई, डिजायर। राइट, इस एग्जाम में सक्सेस के लिए जो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो डिजायर होनी चाहिए। ये आपकी डिजायर बिल्कुल बर्निंग होनी चाहिए। बर्निंग होने का मतलब है कि आपको सोने ना दे। कलाम साहब ने कहा ना कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ठीक है, यानी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि मुझे इस 2 साल के अंदर अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेना है, 3 साल के अंदर इतना प्रिपेयर कर लेना है कि मेरी सक्सेस को कोई रोक ना पाए। अगर तुम्हें कोई सपना देखना है तो केवल और केवल यूपीएससी के बारे में देखना है। अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो केवल यूपीएससी के बारे में करनी है। जब भी कोई तुम स्टेप उठाने जाओ, जब भी तुम कोई काम करने जाओ या जब भी कोई प्लान करो, पहला क्वेश्चन ये पूछो, क्या ये मेरे यूपीएससी गोल के अनुरूप है। इवन दो तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त है, कह रहा चल यार पिक्चर की टिकटें मैं लेकर आया हूं, चल देख कर आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आस्क, क्या मेरे ये 3 घंटे, क्या मैं अपने गोल के नजदीक जाऊंगा या गोल से दूर जाऊंगा। इफ यू हैव दैट पर्टिकुलर कैपेसिटी टू आस्क दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विद अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड लॉट ऑफ एरोगेंस आल्सो, अगर आप पूछ सकते हो कमांड के साथ कि भैया मैं क्या कर सकता हूं, क्या ये मेरा जो है वो गोल मेरे गोल से दूर लेकर जाएगा या गोल की तरफ, अगर जवाब मिल रहा है कि ये तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर लेकर जाएगा, तो तुम्हारे लिए ना कोई दोस्त है, ना कोई तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट है और ना तुम्हारे लिए कोई भी चीज दुनिया में बनी है। तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करना। राइट, तो ये जो डिजायर होती है वो बड़ी अजीब सी चीज होती है, हमेशा जलती रहती है। जितनी बर्निंग डिजायर होगी उतना ही ज्यादा आप अपने गोल के लिए क्या होगे, ओरिएंटेड हो जाओगे। फिर तुम्हें कभी किसी को नहीं समझाना पड़ेगा बेटा तुम्हें 4 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है। तुम खुद उससे क्वेश्चन पूछोगे, सर 12 घंटे क्यों नहीं पढ़ना है, मेरे पास दूसरा काम क्या है पढ़ने के सिवा, मैं यहां इसी बात के लिए आया हूं और अब मैं अपनी जिंदगी का सिर्फ 2 साल इसके लिए देना चाहता हूं, सिर्फ 2 साल, और इस 2 साल के बाद मुझे और कोई काम नहीं करना है। क्लियर? सो सबसे पहले जो डिसिप्लिन आती है वो डिजायर से आती है। डिसिप्लिन ऐसा नहीं है कि सुबह 3 बजे उठना है तो भाई बाप दादाओं के जमाने से उठ रहे हैं, आगे जो है जिंदगी भर 3 बजे उठना है। नहीं, कई बार हम डिसिप्लिन को इस रूप में देख लेते हैं, नहीं ये नहीं है। अरे कल को मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, हो सकता है मैं 5 बजे उठूं या मैं 10 बजे उठूं, मुझे कोई मना करने वाला नहीं है। मैं अपना लक्षित गोल पा जाऊं तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने डिसिप्लिन को चेंज करता हूं। डिसिप्लिन हमेशा जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म होता है जहां पर अपने डिजायर्ड गोल के लिए मुझे अपने आप को सेट करना पड़ता है। कल को ऑफिसर बन जाओ, हो सकता है तुम्हें लेट नाइट काम करना पड़े, तो फिर सुबह तुम 3 बजे कैसे उठ पाओगे। अब तुमने डिसिप्लिन बनाया कि नहीं भाई मुझे जो है 5 बजे सुबह उठना रहता है, नहीं उठ पाओगे। वहां पर तुम्हारे गोल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। थिंग इज कि जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए क्लियर हो या नहीं, तो पहले अपने गोल्स के लिए क्लियर हो जाओ। एंड एवरी स्टेप, एवरी डे, एवरी टाइम यू जस्ट आस्क कि मेरा जो ये स्टेप है वो मेरे गोल से मुझे दूर तो लेकर नहीं जा रहा है। जैसे क्लास में आए, थोड़ी देर पहले आ गए, बगल में कोई आदमी बैठा हुआ है, उससे बात करने में बड़ा मजा आ रहा है, भाई तुम्हारा स्मार्टफोन कैसा, ये वो। अब अगर तुम अवेयर हो, तुम्हारी डिजायर बहुत बर्निंग है, तो तुम्हें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि 10 मिनट में मैं पिछली पूरी क्लास रिवाइज कर सकता था और 10 मिनट से मैं इसके स्मार्टफोन के बारे में, इसके कपड़ों के बारे में, इसकी हॉबीज के बारे में पूछ रहा हूं जिसका मुझे कोई लेना देना नहीं। तो यहां पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बहुत कंट्रोलिंग माइंड से उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मुझे आपसे बात करके कोई फायदा नहीं है, मैं इन चीजों से कोई बात नहीं कर सकता कि बताओ मैच में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये रबिश है मेरे लिए। मैं अपनी इतनी देर बैठ के क्या कर सकता हूं, अपना रिवीजन कर सकता हूं। सो इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। सो फर्स्ट थिंग आपकी जो डिसिप्लिन होगी वो आपके डिजायर से निकल कर आती है। अब जब आपके पास ये चीज तय हो गई, जब आपका डिसिप्लिन और डिजायर दोनों जो है वो एक लाइन में आ जाता है, आप वही स्टूडेंट केवल इसको पा सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत बड़ी डिसिप्लिन की जरूरत होगी। कैसे किया जाता है ये टाइम मैनेजमेंट बताता हूं। सपोज दैट आपने जो है वो आपको सबसे पहले एक शॉर्ट टर्म गोल बनाना और एक इमीडिएट गोल बनाना है। ठीक है, इमीडिएट गोल मैंने बनाया कि आज मेरी कैपेसिटी के हिसाब से, सपोज दैट फॉर एग्जांपल मुझे 4 घंटे रोज पढ़ना है, डन। तो ये मेरा क्या हो गया, इमीडिएट गोल हो गया। इसके बाद इसका सीधा सा मतलब है शॉर्ट टर्म, मैं सिर्फ 1 वीक को अपना जो है मेंटेन कर सकता हूं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं 1 वीक पढ़ता हूं, 6 दिन पढ़ता हूं, तो मुझे 1 वीक में कितने आवर पढ़ने हैं, 24 आवर। मेरा गोल तैयार है, मुझे पर डे 4 आवर पढ़ना है फॉर एग्जाम्पल, और मुझे पर वीक 24 आवर्स पढ़ने हैं। छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं। चलिए, अब आपको क्या करना है, इस डायरी के पेज में आप जैसे कल जो है, कल से आप ये काम शुरू कर रहे हैं, आप एक अपना जो है वो बॉडी साइकिल के हिसाब से जो है वो एक टाइम टेबल बना लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी साइकिल।
आप में से कई स्टूडेंट ये नहीं जानते कि आपका माइंड सेट जो होता है 24 घंटे के अंदर आपका जो माइंड होता है एक समय बहुत ऑप्टिमम हो जाता है। कई लोगों को रात में पढ़ने की आदत होती है, जैसे रात एकदम शांत हो जाती है, 12-12 बज जाते हैं, आपने देखा आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कुछ लोग अर्ली बर्ड्स होते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं और उस समय उनका कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। कुछ लोग जो रात में देर तक जागते हैं उनको सुबह जल्दी जगा दो तो उनकी ऐसी तैसी हो जाती है। तो आपको अपनी जो बॉडी साइकिल है उसको जो है ये पता करना पड़ेगा, मेरी बॉडी साइकिल कब ऑप्टिमम होती है। अब आपने क्या किया, आपने एक टाइम टेबल बना लिया। सपोज दैट कि भाई मेरे को सुबह 6 बजे उठना है या शाम को जो है वो 2 से 4 पढ़ाई करनी है, फिर 4 से जो है 6 पढ़ाई करनी है, मेरा जो है वो 4 घंटे का टाइम टेबल सेट है। ठीक है, अब आपने एक आइडियल टाइम टेबल बना लिया। अब आपको ये पेज लेना है और इस पेज में कुछ डाटा मेंटेन करना है, इसलिए मैं कह रहा हूं मैंडेटरी है आपकी डायरी कल से लेकर आना। अब यहां पर पेज में सबसे पहले क्या करना है, जो आपका एक आपने वीक का टारगेट बनाया था उसमें अपना टाइम टेबल सेट कर लिया कि भाई क्लासेस के बाद ये मेरे पास टाइम बच रहा है, मुझे 4 घंटे ऐसे मेंटेन करना है। अब आप मान लीजिए सुबह 7 बजे सोकर उठे, आप सबसे पहले क्या लिखोगे, -1 आवर। ठीक है, दूसरा इमीडिएट गोल्स को और शॉर्टर करना है। जैसे 2 से 4 आप पढ़ने बैठ गए, अब क्या हुआ था, 2 बजे पढ़ने बैठना था, थोड़ी देर किशोर कुमार के गाने सुन रहे थे, हनी सिंह के गाने सुन रहे थे और बज गया 2:30। अब आप याद आया यार मेरा टाइम टेबल टाइम हो रहा है, अब आप क्या हुआ 2:30 बजे पढ़ने बैठे और 2:30 बजे पढ़ने बैठे और 4 बजे तक आपने पढ़ाई की। तो एग्जैक्टली आपने पढ़ाई कितनी की, केवल 1 आवर 30 मिनट्स। यह कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से ऐसे किताब खुली थी, ज्यादातर लोगों ने कहा सर 20-25 मिनट तो ठीक चलता है, 20-25 मिनट के बाद गाड़ी क्या हो जाती है, पटरी से उतर जाती है, ध्यान कहीं और चला गया, ओहो IAS बन जाऊंगा तो कैसा लगूंगा, कैसे कपड़े पहनूंगा, कहाँ घूमने जाऊंगा, बंगला कैसा होगा, ऐसे ही होता है ना। और फिर क्या हुआ, आपको ओरिजिनली पता है कि आपने एक्चुअली 2 घंटे तो चेयर पे बैठे रहे, लेकिन आपने केवल 1 घंटा 10 मिनट से ज्यादा पढ़ाई नहीं की। आप उसको एग्जैक्टली ऐसे लिखोगे, 1 आवर 10 मिनट्स मेरी पढ़ाई हुई। डन। इसके बाद आपको क्या करना है, 4 to 6 आप पढ़ने फिर बैठे, फिर कुछ ऐसा ही हुआ। ठीक है, फिर कुछ ऐसा हुआ और आप जो है वो फिर जो है 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट पढ़ पाए। आप जो है उसको ओरिजिनल लिखिए, खुद से बेईमानी कोई नहीं कर सकता। आप 20 मिनट के लिए चाय पीने उठ गए, XYZ करने उठ गए, ये आप वहां पर तुरंत लिख लीजिए। ठीक है, अब तीसरा इसमें जो काम करना, जो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी है, आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो, बिकॉज आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो तीसरा कॉलम होगा आपका टाइम वेस्टेज का, बनाते जाओ इसको साथ साथ, टाइम वेस्ट का। टाइम वेस्ट में जैसे 10 मिनट आपने एक बार सोशल मीडिया पर गए, फिर उसके बाद 1 घंटा आप चाय पीने चले गए, 1 आवर अपने फ्रेंड के साथ, एक जो बहुत बड़ा बकाया था जो आपके आसपास रहता है, आके घूमता रहता होगा, चलो भाई मोदी जी पर चर्चा करें। ठीक है, इसके बाद आप जो है वो थोड़ा देर सोचे चलो यार गाने सुने, मूड फ्रेश करने के नाम पर आप एक गाना चलाते हैं और धीरे धीरे ज्यू बॉक्स में एंटर कर जाते हैं यूट्यूब में, और उसके बाद पता चला 2 घंटे तक आप गाने सुन रहे हैं। आप उसको लिखते जाइए, ये सारी चीजें आपको जो है वो आपके टाइम किलर्स हैं बहुत बड़ी, आप इनको लिखते रहिए कि भाई मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ। ईमानदारी से जितना अच्छा आप डाटा मैनेज करेंगे लाइफ में, आपको उतना ही आगे बढ़ने के चांसेस रहेंगे। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं, बेटा आपसे पूछता हूं, ये बताओ लास्ट वेडनेसडे आपने कितने घंटे पढ़ाई की थी, उसके पिछले वेडनेसडे 2-3 आवर्स में 1 घंटे का अंतर होता है। ये अंदाजा है कि हम सोचे बैठे होंगे। अच्छा ये बताओ पिछले पूरे हफ्ते में 0 डेज तुम्हारे कितने थे, नहीं है ना पता। ठीक है, ये क्या होता है, ये बहुत दिक्कतें हैं। आपने कितने देर जो है पिछले हफ्ते जो है सोशल मीडिया पे निकाले, पता है आपको। तो अब जब अगर डाटा नहीं है तो आप कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, डाटा ही इंप्रूवमेंट की बात करेगा। आपने देखा होगा जो हमारा सेंसस होता है, ठीक है, सेंसस में क्या बताया जाता है, भाई सेक्स रेशियो कितना है, लिटरेसी रेशियो कितना है, ये क्या होता है, डाटा ही तो है। तो गवर्नमेंट के पास डाटा आता है कि नहीं भाई 72% लिटरेसी, तो गवर्नमेंट कहती है ना कि अगले 10 सालों में हम लिटरेसी को 25% और बढ़ाएंगे, करती है। और उसके लिए क्या करती है, अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करती है, प्रोग्राम एंड पॉलिसी लेकर आती है, और जो है डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ स्कूल्स को बढ़ाने के लिए बजट में क्या करती है, रिसोर्सेज बढ़ाती है। तो एक्चुअली में डाटा जो होता है वो आपकी लाइफ का क्या होता है, जान होती है, जिंदगी होती है आपकी लाइफ का, राइट। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, डाटा मैनेज करना है। मैंने तुमसे कहा बेटा तुम्हें 12 घंटे पढ़ना है, तुम क्या होता है तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कितने घंटे जो है वो सोशल मीडिया पे रहते हो, कितनी देर चाय पीने के नाम पर अपना जो है बकैती करते हो, ये तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है। सो हाउ कैन यू इंप्रूव योर 4 आवर्स इंटू 12 आवर्स, कह देने से हो जाएगा, कह देने से हो जाएगा, नहीं होगा। और उसके बाद क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन जनरेट होती है, क्योंकि आपको ये पता है कि आपको इतने घंटे पढ़ना ही पड़ेगा तभी आप सिलेबस कवर कर पाओगे, और लेकिन जब आप डिमांड नहीं पूरी कर पाते तो फिर क्या होता है, एक फ्रस्ट्रेशन आती है, यार बहुत टफ है यूपीएससी, यार नहीं हो पाएगा। और ये वही युवा है जो तुमने देखा होगा पीछे जाकर बैठ के जो है सड़कों पर बैठ के शराब पीते हैं, ये अपना गम मिटाने आते हैं, ये सिगरेट पी रहे हैं, ये अपना गम मिटा रहे हैं, ठीक है, ये डिप्रेशन का शिकार है, दवाइयां खा रहे हैं, ये अपना गम मिटा रहे हैं। गम नहीं है, ये जो शुरुआती दौर में आपके द्वारा की गई गलतियों का जो छोटा सा पौधा था ना, ये बहुत बड़ा जब हो जाता है तो हमें निगल जाता है।
सो यू मस्ट मेंटेन योर डिसिप्लिन, यहां पर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अब देखिए इसका जो है मैजिक, देखिए इसका इफेक्ट देखिए क्या होता है। इसके बाद जब आप सोने जाएंगे तो आप एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें टोटल आप लिखेंगे टारगेट वॉज, कितना मेरा लक्ष्य था, आपने कहा 4 घंटे का, कितने अचीव किया अब आपने, 2 घंटा 30 मिनट, अचीव कितना हुआ, 2 घंटा 30 मिनट हुआ। और इसके बाद होगा टाइम वेस्टेज, कितना मैंने टाइम वेस्ट किया, तो पता चला आपने जोड़ा, पता चला कि जितना आपने पढ़ा नहीं उससे ज्यादा तो आपका टाइम वेस्ट होता है। आप उसको क्या करेंगे, लिखेंगे जोड़ के, 10 मिनट 20 मिनट सब जोड़ के लिख देंगे। और सबसे बड़ी बात आप यहां पर यह जान जाएंगे कि अपने टारगेट से आप कितना पीछे हैं, यानी कि कितना आप लैग कर रहे हैं। लैग कितना कर रहे हैं आप, टारगेट था आपका 4 घंटे का, आपने पढ़ा 2.5 घंटे, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, 1 आवर माइनस के साथ 1 आवर 30 मिनट्स आप क्या कर गए, लैग कर गए। अब आपको यह बात पता है कि अगले दिन मुझे 4 घंटे भी पढ़ाई करनी है और पीछे वाला 1.5 घंटे भी मुझे क्या करना है, अटैच करना है। तुम लोगों को तो पता नहीं, लेकिन मॉर्निंग बैच में जिन बच्चों को मैंने सिखाया था ये, उसमें से आज एक बच्चे ने रिव्यू दिया कि सर ये जो मैंने अब इसके बाद बार ग्राफ बनवाऊंगा, जब मैंने ग्राफ बनाया तो मुझे रोना आ गया देखकर। और अगर रोना आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको आज की डेट में अपनी गलतियां पता चल रही है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन ये अगर रोना उस दिन आएगा जिस दिन तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे, तब बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि वहां सुधारने के लिए वक्त नहीं है। अब जरा तुम इसका मजा देखो। कई बच्चों ने कहा कि सर हम लोग बैठते हैं और 20-25 मिनट के बाद हमारी कंसंट्रेशन की ऐसी तैसी हो जाती है और हम 4 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, राइट और रॉन्ग। अब तुम इसका मजा देखो। देखो हम सभी अपनी कमियों के साथ होते हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी बिल्कुल अलग अलग होती है, और हमें कई बार जो होती है अपनी कैपेसिटी को इनहेंस करना पड़ता है या अपने हिसाब से अपनी चीजों को चेंज करना पड़ता है। सभी लोग एक बराबर कैपेसिटी के नहीं हो सकते, ये 5 उंगलियां हमारी एक बराबर नहीं है। तो इसमें कोई अच्छाई या बुराई नहीं होती है कि भाई किसी की मेमोरी अच्छी हो सकती है, किसी की मेमोरी अच्छी नहीं हो सकती। बस हमें यह करना पड़ता है कि हम मैनेज कैसे करें। अब सपोज दैट तुम्हारा टारगेट था 4 घंटे पढ़ने का, ये जो स्टूडेंट है मान लो किसी भी कारण से, मान लो बैठ रहा है, उसकी कंसंट्रेशन नहीं हो रही है, जो भी है, ये केवल कितना पढ़ पा रहा है, 2-2.5 घंटा, यानी वो अपने टारगेट से क्या हो रहा है, वो लगभग 1.5 घंटा पीछे जा रहा है। अब इस स्टूडेंट को जैसे ये डाटा मिला, वो क्या कर सकता है, वो अपना टाइम टेबल 4 घंटा बनाने की बजाय 6 घंटे के नहीं बना सकता, बना सकता है कि नहीं बना सकता, कि भाई मुझे आउटपुट 4 घंटे का लेकर आना है, ठीक है, तो मैं क्या करूं, मैं दूसरों से ज्यादा मेहनत करूं। और किया है बहुत लोगों ने, जितने भी आपके टॉपर्स होते हैं हर साल कुछ ना कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज निकल कर आती है, चाहे वो ईरा सिंगल हो, चाहे अनमोल खेर हो, चाहे जैसे भी लोग हो, चाहे रिक्शे वाले का लड़का हो, चाहे मजदूर का लड़का हो, ठीक है, वो सभी लोग जो होते हैं अपने साथ के लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा ओरिएंटेड रहते हैं। तो ये बताओ, जब तुम्हें पता चला कि ठीक है मेरा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं था, मेरे को ये दिक्कतें हैं, मैं उतना ब्राइट नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं मेहनत कर सकता हूं। इसीलिए हमारे संस्कृत में एक बात बोली गई, हमारे श्लोक है कि करत करत अभ्यास से जड़मत योत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर निशान।